डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आगे देखा है आगे के वीडियोस के अंदर कि डी मॉर्गन का फर्स्ट थियरम वहाँ पे मैंने वेरीफाई किया था। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग उसका सेकंड थियरम को वेरीफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सेकंड थियरम के लिए कुछ थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे डी मॉर्गन का सेकंड इक्वेशन जो है वो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसको हम लोग अगर थ्योरेटिकल पार्ट में देखें तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम ऑफ टू वेरिएबल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन की सेकंड थियरम है एंड सेकंड थियरम को हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए मैं पहले इस बुलियन इक्वेशन से मैं इनकी सर्किट डायग्राम आपको दिखाता हूँ कि सर्किट कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें सेकंड थ्योरम के अंदर कि हमारा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है, सॉरी यहाँ पे ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, ये हमें प्रूव करना है, यानी कि उल्टा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सेपरेटली कि ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की सर्किट यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि ए बार डॉट बी बार, यानी कि ए का बार करना है एंड बी का बार करना है। ठीक है, एंड उनका डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग जानते हैं कि हम एंड गेट का यूज़ करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि इनका कॉम्प्लीमेंट अगर करना है तो उनकी जगह पे मैं एंड प्लस नॉट की जगह पे नेंड गेट यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि एंड प्लस नॉट से नेंड गेट बनता है। तो हम लोग इस प्रैक्टिकल के अंदर सिंपली नेंड गेट का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नॉट गेट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देन राइट हैंड साइड के अंदर भी हमारे पास दो नॉट गेट चाहिए लेकिन नॉट गेट अवेलेबल नहीं है, तो नॉर गेट को शॉर्ट करके हम लोग उसको नॉट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो दोनों फिगर है इन दोनों की मदद से हम लोग यहाँ पे उसका सेकंड थियरम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड का हमें यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हम लोग नेंड गेट लेते हैं, नेंड गेट के दो इनपुट एंड उसके आउटपुट को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे नेंड गेट रहा हमारा ये, तो नेंड गेट का एक इनपुट बी, देन अदर इनपुट ए, दोनों को कनेक्ट करके मैंने उनके वायर खुले रखे हैं एंड इनका जो आउटपुट है वो हम कनेक्ट करने वाले हैं बैटरी के पॉजिटिव के साथ। तो बैटरी का पॉजिटिव नेंड के आउटपुट के साथ, देन यहाँ पे बैटरी का जो नेगेटिव है जिसको हम लोग ग्राउंड कर लेते हैं कि जीरो के साथ इसका ग्राउंड, यानी कि ये रहा, तो जिससे हमें ये कनेक्शन मिल जाता है लेफ़्ट हैंड साइड के लिए। ठीक है, अब इसका वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग सर्किट को ऑन करते हैं। तो ऑन करने के लिए सबसे पहले मैं 4 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ कि A0 B0, A0 B1, A1 B0, A1 B1। तो चारों कंडीशंस के लिए हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ A0 एंड B0। ठीक है, तो दोनों इनपुट को मैं जीरो में कनेक्ट करता हूँ, तो A0 एंड B0। तो जिससे हमें यहाँ पे आउटपुट के अंदर वैल्यू मिलती है 4.98। तो 4.98 यानी कि 1, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1। देन उसके बाद अब A0 B1, तो A इज़ ऑलरेडी 0, सिर्फ B को 1 के अंदर कनेक्ट करना है, तो B को 1 के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो हमें आउटपुट में फिर से 4.98 यानी कि फिर से 1,
तो 1 एंड देन A1 B0, तो अब दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर लें, तो A1 B0, ठीक है, दोनों को इंटरचेंज कर लिया मैंने। तो फिर से मुझे मिला है 4.98, यानी कि फिर से 1। अब हमारी फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन 1 एंड 1, यानी कि दोनों 1, A एंड B दोनों 1, तो दोनों को मैं 1 में कनेक्ट करने के लिए B को 0 में से उठा के 1 में कनेक्ट करना है। तो अब हमें आंसर के अंदर कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है ओनली फॉर 0। तो 0 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रुथ टेबल के अंदर। तो ये जो हमें एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ टेबल मिला वो थियोरेटिकल ट्रुथ टेबल के साथ मैच होता है, यानी कि हम लोग सही हैं, ठीक है। देन अब हम सेकंड राइट हैंड साइड के लिए जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड का जो सर्किट कनेक्शंस है वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे सर्किट के अंदर हमने देखा कि हमने नॉट की जगह पे नॉर गेट का यूज़ किया है। तो नॉर गेट के दोनों इनपुट को कॉमन करके बी के साथ कॉमन करना है सिर्फ ए के साथ, तो उनका कॉम्प्लीमेंट ए बार एंड बी बार मिलेगा। देन दोनों आउटपुट को हमें और के साथ कनेक्ट करना है एंड उनका आउटपुट हमें क्या देगा, हमारी वैल्यू देगा, ठीक है। तो मैं बारी बारी से यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं शॉर्ट कर लेता हूँ दोनों नॉर गेट को। तो ये एक नॉर गेट शॉर्ट, देन दूसरा नॉर गेट भी शॉर्ट। तो एक ब्लैक वायर एक रेड वायर, यानी कि दोनों इनपुट हमें अलग दिखे इसलिए। देन इन दोनों शॉर्ट के साथ किसी एक के साथ हमें आउटपुट इनपुट के लिए वायर कनेक्ट करके रखना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देन उसके बाद ब्लैक वायर को यहाँ पे शॉर्ट करना है। तो दूसरा इनपुट इज़ रेडी। तो यहाँ पे दोनों इनपुट रेडी हो जाते हैं, ठीक है। देन नॉर गेट के जो आउटपुट है अब हमारे लिए बन चुके हैं नॉट के आउटपुट, यानी कि उन नॉट के आउटपुट को हमें कनेक्ट करना है और के साथ। तो पहले पोर्शन के साथ और में, दूसरा आउटपुट दूसरे पोर्शन के साथ, तो यहाँ पे दोनों इनपुट रेडी है और के। देन और का जो आउटपुट है वो मैं बैटरी के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। दिस इज अवर बैटरी पोर्शन, पॉजिटिव पार्ट। एंड बैटरी का जो नेगेटिव है उसको हम लोग ग्राउंड करके रखते हैं, तो यहाँ पे 0 के साथ। तो यहाँ पे हमारा सर्किट कनेक्शन कंप्लीट होता है एंड इनके दोनों इनपुट को हम बारी बारी से 0 एंड 1 के अंदर डाल के उसके आउटपुट मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मैं चारों कंडीशंस लिख लेता हूँ, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब हम लोग यहाँ पे देखते जाएंगे कि क्या मिलता है। तो इसके लिए मैं सर्किट को ऑन करता हूँ एंड देन दोनों इनपुट हमें 0 लेने हैं। तो दोनों इनपुट को 0 के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग 0 में इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है यहाँ पे 4.32, यानी कि 1, ठीक है। तो यहाँ पे ए बार प्लस बी बार मिला हमें 1। देन नेक्स्ट पॉइंट कि ए इज़ 0 एंड बी इज़ 1। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पे ए को 0 में रखूँ एंड बी को 1 में ले जाऊँ, तब भी हमें यहाँ पे वैल्यू मिलती है 4.33। तो इस 4.33 वैल्यू के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1। देन अब ए को 1 में एंड बी को 0 में रखना है। तो मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ, ए को 1 में एंड बी को 0 में। तो फिर हमें आउटपुट क्या मिलता है 4.33, फिर से 4.33 यानी कि 1, तो फिर से 1। देन
उसी तरीके से मैं अब दोनों इनपुट को 1 के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे B को उठा के मैं कनेक्ट करता हूँ 1 के अंदर। तो अब हमारे आउटपुट की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई यहाँ पे 0.12 यानी कि नियरेस्ट टू 0। तो हम लोग यहाँ पे ट्रुथ टेबल के अंदर लिख सकते हैं 0। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारा ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम लोग मैच करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दोनों ट्रुथ टेबल को मैच करके देखते हैं तो दोनों ट्रुथ टेबल हमें सेम देखने को मिलते हैं, यानी कि सेम इनपुट के अंदर थियोरेटिकल पार्ट में एंड प्रैक्टिकल पार्ट में दोनों के अंदर हमें वैल्यूज सेम मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा RHS जो कि हमने सही मेज़र किया है। देन इन RHS एंड LHS दोनों प्रैक्टिकल ट्रुथ टेबल को अगर हम लोग कंपेयर करें तो दोनों अलग अलग सेम कंडीशंस के लिए मैच हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों इनपुट अगर 1 दे तभी हमें आउटपुट में 0 मिलता है। तो दोनों कंडीशंस LHS एंड RHS दोनों के अंदर हमें सेम ट्रुथ टेबल मिलता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा जो डी मॉर्गन का जो सेकंड थ्योरम है यहाँ पे वेरीफाई होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे किया है कि उसकी इक्विवेलेंट सर्किट को देख के हमने ट्रुथ टेबल को वेरीफाई किया है।